दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ एक जमाबंदी की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए अपना आधा दिन तहसील में बर्बाद किया है? क्या कभी पटवारी के चक्कर लगाए हैं और कभी क्लर्क ने कहा है कल आना, अभी फाइल नहीं मिलेगी? कभी सिस्टम डाउन, कभी किसी ने इशारों इशारों में कहा कि काम जल्दी करवाना है तो समझ जाइए। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की ये खबर सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं, बल्कि हरियाणा के करोड़ों प्रॉपर्टी मालिकों, किसानों, इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वालों के लिए एक ऐसा बदलाव है जो आने वाले समय में जमीन से जुड़े पूरे सिस्टम को बदल सकता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या सचमुच अब तहसील जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी? क्या आप घर बैठे मोबाइल से सर्टिफाइड जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड मिल जाएगी? क्या बैंक अब इन्हीं डिजिटल कॉपियों को स्वीकार करेंगे? क्या इससे दलालों और बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का नया जाल बिछेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सुविधा इतनी आसान है तो अब तक क्यों नहीं थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ खबर नहीं बताने वाला, बल्कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह आपको समझाऊंगा कि इस फैसले का असली मतलब क्या है, इसका फायदा किसे होगा, किन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, कौन सी सावधानी बरतनी होगी और इस बदलाव से हरियाणा का प्रॉपर्टी मार्केट कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बीच में मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जिनकी वजह से हजारों लोग हर साल जमीन खरीदते समय परेशानी में फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रिपोर्टर जी, जहां हम रियल एस्टेट से जुड़ी सिर्फ खबरें नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के असर, कानून, इन्वेस्टमेंट और आपकी इसका जेब पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझाते हैं। अब आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 27 जुलाई 2026 को हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बड़ा डिजिटल फैसला लागू किया। डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल कमिश्नर सुमीता मिश्रा ने घोषणा की कि अब राज्य के नागरिक रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 4 इंपॉर्टेंट भूमि अभिलेखों का डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी ऑनलाइन ले सकते हैं। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में शामिल है जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड। अब यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चारों डॉक्यूमेंट्स आखिर है क्या और इसकी जरूरत कब पड़ती है। मान लीजिए आपने गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल, पंचकुला में एक प्लॉट खरीदा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जमीन वास्तव में किसके नाम है। इसका रिकॉर्ड जमाबंदी में मिलता है। जमाबंदी दरअसल जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड है, जिसमें मालिक का नाम, खसरा नंबर, खेती या उसके यूज की जानकारी और दूसरे राजस्व डिटेल दर्ज होती है। अब अगर जमीन बिक गई, विरासत में मिली, अदालत के आदेश से मालिक बदला या किसी और कानूनी कारण से मालिकाना हक बदल गया, तो उसका रिकॉर्ड म्यूटेशन में दर्ज होता है। अगर रिकॉर्ड में कोई गलती हुई और बाद में उसमें सुधार किया गया तो उसे फर्द बदर कहते हैं। और जिस डॉक्यूमेंट पर खरीद बिक्री रजिस्टर्ड हुई वही रजिस्टर्ड सेल डीड होती है। पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए लोगों को तहसील कार्यालय जाना पड़ता था। कई बार एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, कई बार पटवारी से मिलना पड़ता था, फिर इंतजार करना पड़ता था। गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तो कई बार आने जाने में ही पूरा दिन निकल जाता था। लेकिन अब सरकार का दावा है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये प्रक्रिया कैसे चलेगी। मान लीजिए आप अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से एप्लीकेशन भरते हैं। सबसे पहले आपको रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको ये चुनना होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द बदर या सेल डीड। फिर डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, खसरा या दूसरी जरूरी डिटेल भरनी होगी। एप्लीकेशन जमा करते ही सिस्टम एक यूनिक ट्रैकिंग आईडी देगा। यही आईडी आगे आपके आवेदन को ट्रैक करने में काम आएगी। इसके बाद एप्लीकेशन संबंधित पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर के पास डिजिटल रूप में पहुंच जाएगी। वहां रिकॉर्ड का सत्यापन होगा। सत्यापन पूरा होते ही आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे। उसके बाद डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी आपके डैशबोर्ड पर डाउनलोड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब फीस भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने म्यूटेशन, फर्द बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी के लिए 100 रुपए की एक सामान्य फीस तय की, चाहे डॉक्यूमेंट एक पेज का हो या कई पन्नों का। जबकि जमाबंदी के लिए पहले 10 पेज तक 100 रुपए और उसके बाद प्रत्येक एक्स्ट्रा पेज के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ये कोई साधारण पीडीएफ नहीं होगा, ये डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी होगी, यानी उस पर डिजिटल प्रमाणीकरण होगा और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में उसका वैधानिक मान्यता रहेगी। यही वजह है कि फ्यूचर में बैंक, कोर्ट, सरकारी डिपार्टमेंट और कई
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित नियमों के अनुसार उसका उपयोग किया जाए। अब आइए समझते हैं कि इस फैसले का असली फायदा किसे मिले। सबसे पहले उन लोगों को फायदा होगा जो प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीद रहे हैं। पहले आपको उसकी जमाबंदी देखने के लिए या तो उसी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था या फिर तहसील जाकर रिकॉर्ड निकलवाना पड़ता था। अब आप खुद सर्टिफाइड कॉपी मंगवाकर ये जांच कर सकते हैं कि जमीन वास्तव में उसी के नाम है या नहीं। दूसरा फायदा बैंक लोन लेने वालों को होगा। जब भी आप होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो बैंक अक्सर जमाबंदी और दूसरे लैंड रिकॉर्ड मांगता है। अगर ये डॉक्यूमेंट तुरंत उपलब्ध हो जाए तो लोन प्रोसेस तेज हो सकता है। तीसरा फायदा किसानों को होगा, उन्हें बार बार रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चौथा फायदा एनआरआई और दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों को होगा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका, कनाडा, दुबई, मुंबई या किसी दूसरे शहर में है और उसकी पैतृक जमीन हरियाणा में, तो अब उसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए बार बार गांव नहीं आना पड़ेगा। अब मेरी नज़र में सबसे बड़ा फायदा ट्रांसपेरेंसी का है। जब हर एप्लीकेशन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, हर अप्रूवल ऑनलाइन दर्ज होगा और हर स्टेप ट्रैक होगा तो जवाबदेही भी बढ़ेगी। पहले कई बार ये शिकायत आती थी कि फाइल कहाँ अटक गई, किसके पास है, किसने रोकी, पता ही नहीं चलता। अब कम से कम डिजिटल ट्रैक मौजूद रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। जैसे जैसे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होती है, वैसे वैसे साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं। हो सकता है कोई नकली वेबसाइट बनाकर कहे कि हम 5 मिनट में सर्टिफिकेट निकाल दें। कोई एजेंट आपसे ओटीपी मांगे, लॉगिन मांगे या एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे। मेरी साफ सलाह है कि कभी भी अपना ओटीपी, पासवर्ड या लॉगिन किसी तीसरे व्यक्ति को मत दीजिए। केवल ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल का ही उपयोग कीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इससे भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो जाएगा? मेरा जवाब है, अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। सिस्टम ऑनलाइन होना अच्छी शुरुआत है, लेकिन आखिरकार एप्लीकेशन की जांच तो संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी ही करेगा। अगर वो समय पर सत्यापन करेंगे तो ये व्यवस्था शानदार साबित होगी। लेकिन अगर डिजिटल फाइल भी उसी तरह अटकी रही जैसे पहले ऑफलाइन फाइलें रहती थी, तो लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए असली परीक्षा इम्प्लीमेंटेशन की, और बतौर एक्सपर्ट मेरी राय में हरियाणा सरकार ने सही दिशा में कदम उठाए। सरकार में डिजिटल गवर्नेंस तभी सफल होगी जब लोगों को सरकारी सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। आज अगर आप बैंकिंग, टैक्स, पासपोर्ट, आधार और जीएसटी जैसी सेवाएं घर बैठे ले सकते हैं, तो लैंड रिकॉर्ड भी उसी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ रिकॉर्ड की शुद्धता, समयबद्ध सत्यापन और साइबर सेफ्टी पर भी बराबर ध्यान देना होगा। अगर ये मॉडल सफल होता है तो आने वाले सालों में दूसरे स्टेट्स भी इसे तेजी से अपनाएं और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का प्रोसेस पहले से भी अधिक ट्रांसपेरेंट, फास्ट और क्रेडिबल बन सकता है। इसलिए अगर आप हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, पहले से जमीन के मालिक हैं, किसान हैं, निवेशक हैं या फ्यूचर में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस सुविधा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपनी जमीन के रिकॉर्ड समय समय पर जांचते रहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा सर्टिफाइड रिकॉर्ड की पुष्टि जरूर कीजिए। यही समझदारी आपको फ्यूचर के बड़े कानूनी डिस्प्यूट और फाइनेंशियल नुकसान से बचा सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके पास हरियाणा में जमीन या प्रॉपर्टी है। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी जमाबंदी या सेल डीड के लिए तहसील के चक्कर लगाए, और क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल बदलाव वास्तव में आम आदमी की जिंदगी को आसान बना देगा? दोस्तों, ऐसे ही तथ्य आधारित कानूनी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े डिटेल एक्सप्लेनर के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।